क्लास 11 चैप्टर नंबर 16 परमुटेशन RD शर्मा एक्सरसाइज 16 हमने एक्सरसाइज 16.1 कर लिया था। आज हम उसके एग्जांपल्स करेंगे। तो एग्जांपल नंबर 1 है कंप्यूट दिस। ठीक है, क्या है? 20 फैक्टोरियल अपॉन में 18 फैक्टोरियल। अब आपको पता है कि n फैक्टोरियल कैन बी रिटेन एज n मल्टीप्लाइड बाई n-1 का फैक्टोरियल। मतलब हम n फैक्टोरियल को ऐसा ब्रेक कर सकते हैं कि n-1, और जहां पे आपको स्टॉप करना हो वहां पे फैक्टोरियल लगा दो, काम बन जाएगा। ठीक है, वी हैव स्टडीड टिल हियर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? 20 मल्टीप्लाइड बाई 19 मल्टीप्लाइड बाई 18 फैक्टोरियल अपॉन में 18 फैक्टोरियल। हमें 18 में मैंने फैक्टोरियल क्यों लगाया? क्योंकि नीचे 18 था। तो वी हैव थिंक दैट कि अगर ऊपर में अगर 18 फैक्टोरियल बन गया तो वी विल कैंसल आउट देम। ठीक है, तो हम यहाँ से 18 फैक्टोरियल और 18 फैक्टोरियल को कैंसल आउट कर देंगे, तो रिमेनिंग क्या रह जाएंगे? 20 मल्टीप्लाइड बाई 19, ये हो जाएगा 380। ये फर्स्ट पार्ट था। ठीक है, नाउ सेकेंड वन। सेकेंड है 10 फैक्टोरियल। अब ऑब्वियस ही बात है कि ऊपर वाला बड़ा है तो हम इसको ब्रेक करना स्टार्ट करेंगे। तो हम ऐसा लिखेंगे 10 9 8 7 6। अब हमने देखा कि जो 6 फैक्टोरियल वो नीचे है, तो 6 पर हम रुक गए, 6 फैक्टोरियल लगा दिए, सो दैट कि ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या रह गया? 9 8 7 अपॉन में 4 फैक्टोरियल, मतलब 4 3 2 1। अब 4 से ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 4 और 2 से ये कैंसिल हो जाएगा और 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 210। ठीक है, 7 मल्टीप्लाइड बाई 3 21, और 21 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 210। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 है कन्वर्ट द फॉलोइंग प्रोडक्ट इनटू फैक्टोरियल्स। हमें इन्हें फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, आप देखो इसमें कुछ भी कॉमन तो है नहीं, तो क्या कर सकते हैं? तो पहला कि फैक्टोरियल हम इसको उल्टा से लिखते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ लिखते हैं। फर्स्ट पार्ट है 10 9 8 7 6। अब फैक्टोरियल का मतलब होता है कि वो नेचुरल नंबर से लेकर 1 तक का प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ 10 से है। ठीक है, अब ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है कि कॉमन आउट हो जा रहा है, तो थोड़ा कुछ इजी बन जाए। तो हम क्या करेंगे? 5 4 2 1, ये मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमने ये मल्टीप्लाई करा है तो हमें नीचे डिवीजन भी करना पड़ेगा, तो इट विल बी 5 4 3 2 1। तो ऊपर आप देखो 10 से लेके 1 तक, मतलब ये है 10 फैक्टोरियल। नीचे है 5 से लेके 1 तक, मतलब ये है 5 फैक्टोरियल। तो ये बन गया 10 फैक्टोरियल अपॉन में 5 फैक्टोरियल। इसी तरह से सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट ये, अब देखो इनमें क्या है? इनमें 2 कॉमन है, तो पहले तो आप 2 बाहर कर लो। अब ध्यान रखना, जब आप मल्टीप्लीकेशन में 2 बाहर करते हो तो जितने नंबर्स होते हैं उनका पावर आता है। मतलब जैसे 2 की पावर 5 आ जाएगा, क्योंकि एक 2 यहाँ से, एक 2 यहाँ से, यहाँ से प्लस में ना एक 2 बाहर आता है। बट इन द केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन जितने डिजिट्स हैं उतना 2 के उतना दैट नंबर का पावर बाहर आएगा, तो लाइक दैट। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4 5, और ये क्या दिखता है? इट इज नथिंग बट 5 का फैक्टोरियल। ठीक है, 5 का फैक्टोरियल है। ठीक, नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 है फाइंड द एलसीएम ऑफ 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल एंड 6 फैक्टोरियल। तो हमें एलसीएम निकालनी है। कौन से 3 नंबर की? तो 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल। अब देखो इनमें से सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा 4 है, तो बाकी 5 और 6 को हम 4 में लिख सकते हैं ना, क्योंकि वी नो दैट कि n फैक्टोरियल कैन बी रिटेन एज n मल्टीप्लाइड बाई n-1 का फैक्टोरियल। तो इट विल बी रिटेन एज लाइक दैट कि इसको हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 का फैक्टोरियल, इसको लिख सकते हैं 6 5 4 का फैक्टोरियल। तो 4 का फैक्टोरियल बाहर आ जाएगा, तो 4 फैक्टोरियल एलसीएम ऑफ 1 5 6 5। ठीक है, अब आपको पता है एलसीएम ऑफ 1 5 एंड 30 क्या होगा? 5 से करोगे तो इट विल बी 1 1
6, तो एलसीएम हो जाएगा 30, तो इट विल बी 30 मल्टीप्लाइड बाय 4 का फैक्टोरियल। 30 मतलब 5 इंटू मतलब 6 इंटू 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 का फैक्टोरियल, मतलब इट इज नथिंग बट 6 का फैक्टोरियल। ठीक है ना, आई होप ठीक होगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4 है, if 1 upon 9 factorial plus 1 upon 10 factorial which is equal to x upon 11 factorial find x, हमें x फाइंड करना है। ठीक है, तो इन केस में आप क्या करो, ये x है, इस 11 फैक्टोरियल को इधर मल्टीप्लाई करो, तो 11 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल प्लस 11 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल। ठीक है, अब 11 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल है, तो ऊपर क्या लिख सकते हैं, 11 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल, प्लस ये इसको लिख सकते हो 11 मल्टीप्लाइड बाय 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल कैंसिल, इससे ये, तो ये हो गया 110 और ये हो गया दिस, तो इट विल बी 1 to 1। ठीक है, तो आप देख लो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5 है, फाइंड n इफ n प्लस 2 का फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू दिस। ठीक है, अब देखो कौन बड़ा है, n प्लस 2 और n में n प्लस 2 बड़ा है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, अब आपको n प्लस 2 बड़ा है ना, तो n प्लस 2 फैक्टोरियल को आप कैसे ब्रेक कर सकते हो, इसको ऐसा ब्रेक कर सकते हो, n प्लस 2 n प्लस 1 n। अब हमको रुकना क्यों है, क्योंकि यहाँ पे n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, इसलिए। और ना इस बात का हम ध्यान रखते हैं कि ये हम पता है कैंसिल क्यों कर सकते हैं n फैक्टोरियल को, क्योंकि ये नेवर कभी भी जीरो होगा नहीं। क्यों, क्योंकि पहली बात तो ये सिर्फ होल नंबर के लिए डिफाइंड है, अगर ये जीरो होता तो हम कैंसिल नहीं कर सकते थे, इस बात का हम ध्यान रखते हैं। ठीक है, अगर कोई चीज जीरो हो रहा है तो वी कैन नॉट कैंसल देम। ठीक है, हम कैंसिल नहीं कर सकते, लेकिन ये जीरो कभी भी नहीं होगा क्योंकि ये पूरे होल नंबर पे जीरो पे भी वो 1 होता है, इसलिए हम इसे कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये हो गया n प्लस 2 n प्लस 1 और ये हो गया ऐसा कुछ। अब आप इसको ब्रेक करो, अब हम इतना तो मेहनत नहीं करेंगे ना कि पूरा क्वाड्रेटिक फाइंड आउट करेंगे, फिर हम उस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे, तब हम n की वैल्यू लेकर आएंगे। बिल्कुल कर सकते हो, मैं कहाँ कह रहा हूँ कि आप नहीं कर सकते हो उस वे में, मूवी में सही है, बट हम इतना मेहनत तो नहीं करने वाले। सोचो इसको हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं। तो आप देखो अगर हम इसको ब्रेक करें तो इट कैन बी रिटन एज 15 15 एंड 10। ठीक है, 15 15 एंड 10। तो अगर हम 2 यहाँ दे दें और 5 यहाँ दे दें, दिक्कत हो जाएगी। नहीं नहीं, तो मतलब इसका क्या निकल कर आएगा, इसका निकल कर आएगा 3 5 3 5 2 5। ठीक है, तो अगर हम ऐसा यहाँ से देखें तो क्या बन रहा है, 15 और 15 को जब हम 3 से करेंगे तो ये बन जाएगा 45 और ये हो जाएगा 50। नहीं नहीं, डेट के सोच सही नहीं आएगा, तो यहाँ पे तो वर्क कर नहीं रहा है, ये सोचना पड़ेगा, इतना इजली ये निकलेंगे नहीं। ठीक है, तो अरे यार यहाँ पे भी सोचना पड़ रहा है। 2250 ब्रेक तो ठीक हुआ ना। ओ यार क्या कर दिया भाई तूने।
यहाँ पे 2250 है, 2250 है। तो मतलब ये ऐसे ब्रेक नहीं होकर आएगा, मतलब कैसे होकर आएगा, देख एक तो 2 और एक 5 पक्का है 10 वाला, अब फिर एक 5 तो पक्का है। देखो 255 को 5 से दोगे तो 5 और 1 51 हो जाएगा ना। अच्छा 51 मतलब 17 और 3 3 और 1, तो देखो ये 25 ये 50, ठीक है 50 और 51 सही है, बिल्कुल सही है, 50 और 51 कर देते हैं। तो इसको लिखते हैं 50 और 51, तो ये 50 और 51 यहाँ से कंपेयर करें तो n हो जाएगा 49, यहाँ से भी कंपेयर करोगे n 49 हो जाएगा। हाँ ठीक है, तो इस वजह में मैं कर लो आप n का n 49 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड पार्ट है n+1 का फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा n+1 n -1 का फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाइड बाई n-1 का फैक्टोरियल। इसको इससे कैंसिल करोगे तो n+1 विच इज इक्वल टू 12। ये बहुत सिंपल है, आप इसको इजीली कैन ब्रेक कर सकते हो 3 और 4, कंपेयर करोगे n की वैल्यू 3 आ जाएगी। ठीक है, ये सिर्फ यहाँ फैक्टोरियल के केस में कर सकते हो, क्योंकि हम यहाँ पर n को होल नंबर ही लेने वाले हैं, इसलिए हम इजी वे में ऐसे ब्रेक करके कंपेयर करके कर पा रहे हैं। ठीक है, इस बात का टेक केयर करना है कि हर जगह हम ऐसे कंपेयर कर नहीं कर सकते। वी हैव अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल जहाँ पे चीज़ें फेल हो जाएंगी, हम यहाँ पे इसलिए कर पा रहे हैं। उसका मेन रीज़न बिहाइंड, इसका मेन रीज़न है कि यहाँ पर जो n होगा वो होल नंबर ही हो सकता है सिर्फ, उसके अलावा कोई चीज़ हो नहीं सकती, तो बाकी सारे चीज़ें नेग्लेक्ट हो जाएंगी। तो इस रीज़न की वजह से हम यहाँ पर जो है ये कर पा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6 है कि n फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल n-2 का फैक्टोरियल एंड n फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई n-4 का फैक्टोरियल आर इन द रेशियो 2:1। फाइंड द वैल्यू ऑफ n। हमें n की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इनका रेशियो दिया हुआ है 2:1, मतलब n फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल n-2 का फैक्टोरियल अपॉन में n फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल n-4 का फैक्टोरियल जो कि 2/1 है। ये और ये तो कैंसिल हो गया। इसको देखो, ये 2 फैक्टोरियल है, यहाँ पे क्या बनेगा 4 3, ऑब्वियस बात है ये 2 × 1, ये 4 3 2 1, तो 2 और 1 कैंसिल हो जाएगा तो 4 3 बच जाएगा। अच्छा ये चला जाएगा ऊपर, देखो ये इसके साथ नीचे, ये ऐसे ऊपर। ठीक है, तो इट विल बी लाइक दैट कि n फैक्टोरियल बाई दिस, और यहाँ पे 4 3 और यहाँ पे n-2। ठीक है, ये हो गया 2/1, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे 2 बच जाएगा। तो फाइनली जब आप सॉल्व करोगे तो क्या होगा, n-4 फैक्टोरियल नीचे होगा n-2 n-3 n-4 का फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे 6 आ जाएगा। देखो 2 × 3 6 हो जाएगा, तो इससे ये कैंसिल होगा, ये इस साइड जाएगा तो 6 इक्वल टू n-2 n-3। अब क्योंकि इसका एक ही वे है एक्सप्रेस करने का 3 × 2, तो यहाँ से आप कंपेयर करोगे, देखो कंपेयर करोगे तो इन दैट केस क्या हो जाएगा, यहाँ से कंपेयर करोगे तो हाँ बड़ा के सामने बड़ा वाला और छोटा के सामने छोटा वाला। ठीक है, तो n-2 दैट विल बी n = 5। देखो 5 रखोगे, 5 - 2 3, 5 - 3 2। ठीक है, तो n 5 है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। इतने मुश्किल नहीं है, ठीक है, यहाँ पर चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं है, इजी वे में हो जाएगा। बस अब यहाँ से के बाद जो परमुटेशन के हम आगे बढ़ेंगे देन इट इज लिटिल बिट डिफिकल्ट। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 7। अब देखो एग्जांपल नंबर 7 क्या बोल रहा है। एग्जांपल नंबर 7 है प्रूव दैट
2n फैक्टोरियल अपॉन में n फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 अप टू सो ऑन 2n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर n। ठीक है, ऐसा कुछ हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो हम LHS ले लेते हैं, जो हम करते हैं LHS हम लेते हैं, दैट इज 2n का फैक्टोरियल अपॉन में n फैक्टोरियल, 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल। अच्छा, अगर हम ऊपर ओपन करें तो क्या बनेगा? अगर आप ऊपर ओपन करते हो, ठीक है, तो ऐसा कुछ बनेगा 2n, 2n माइनस 1, 2n माइनस 2, 2n माइनस 3, 2n माइनस 4 एंड अप टू सो ऑन 6, 5, 4, 3, 2, 1। क्योंकि फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? इस नेचुरल नंबर से लेकर, मतलब इस होल नंबर से लेके अप टू 1 तक का प्रोडक्ट। यही होता है ना डेफिनेशन, कि इस नेचुरल नंबर से इस मतलब होल नंबर या नेचुरल पॉजिटिव इंटीजर जो भी बोलना है, इस पॉजिटिव इंटीजर से लेके 1 तक का प्रोडक्ट। तो n फैक्टोरियल मतलब क्या? n, n माइनस 1, n माइनस 2 एंड अप टू सो ऑन 3, 2, 1। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं? देखो, पहली बात, यहां से लेके यहां तक कितनी टर्म्स हैं? यहां से लेकर यहां तक 2n टर्म्स हैं, 2n टर्म्स हैं, जिसमें आधे ओड होंगे और आधे इवन। मतलब ये ऑड टर्म मान लेते हैं, अगर हम ये ऑड मानते हैं 1, ये टर्म हम 1 मानते हैं। ठीक है, लेट अस टेक कि यहाँ से 1 मान लेते हैं, तो हम क्या करें? ऑड टर्म वाले को एक तरफ कर रहे हैं, इवन टर्म्स वाले को एक तरफ कर रहे हैं। देखो देखो वहां पे क्या होगा, तो ये है, देखो ऐसे शुरू कर लो, कोई नहीं, पीछे से लिख लेते हैं। देखो 1, फिर 3, फिर 5, फिर होगा 2n माइनस 3, इसी तरह से आओगे 2n माइनस 3 और यही हो जाएगा 2n माइनस 1। तो ये कितने टर्म्स हुए? आपको पता है, अगर 6 टर्म्स हैं, अगर ऑड टर्म इवन टर्म है, अब देखो 2n है तो ये इवन की चीजें होती है। ठीक है, यहाँ पर आप n को कुछ भी रख कर देख लो, इट इज ऑलवेज गिव्स अ इवन वैल्यू। ठीक है, अब देखो, अब ये इवन है, तो अगर आपको पता है अगर नंबर इवन है, अगर जैसे 6 है तो उसमें 3 टर्म ऑड होते हैं, 3 टर्म इवन होते हैं, यू नो। ठीक है, तो यहाँ पर 2n टर्म मतलब वो इवन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? 2n को जब आप 2 से डिवाइड करोगे, दैट इज n ये होंगे n टर्म्स। ठीक है, इट विल बी n, और आप इवन वाले को लिखो एक बार, 2, 4, 6 अप टू सो ऑन 2n माइनस 4, 2n माइनस 2 एंड 2n। ये टोटल कितने टर्म होंगे? n टर्म। यहाँ पर n टर्म्स है, यहाँ पर n टर्म्स है, n प्लस n, टोटल हो गए 2n टर्म्स। ठीक है, तो ऑड वाले को यहाँ पर लिख लिया, इवन वाले को यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, अपॉन में आ गया n, n माइनस 1, n माइनस 2 एंड अप टू सो ऑन 3 to 1। अब आपको पता है, अब यहाँ पे क्या करो, आप यहाँ से 2 को कॉमन करो। अब ये एडिशन नहीं कि सिर्फ सिंगल 2 बाहर आ जाएगा, जितने नंबर ऑफ टर्म्स है उतना 2 की पावर में बाहर आएगा। तो कितने नंबर ऑफ टर्म्स है? n टर्म्स है, और 2 कॉमन करे तो कितना बाहर आएगा? 2 की पावर n बाहर आएगा। क्या होगा? 2 की पावर n बाहर कर दिया। ठीक है, और इसको आप पलट के लिख दो आराम से, सो दैट की प्रूफ हो पाए, प्रूफ जैसा लगे। जब n कॉमन करोगे, n, n माइनस 1, n माइनस 2 अप टू सो ऑन 3 to 1 अपॉन में n, n माइनस 1, n माइनस 2 एंड अप टू सो ऑन 3 to 1, और ये कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली जो चीज है वो ये रह जाएगी, जो कि RHS के बराबर है। तो आपका प्रूफ हो गया। तो आप देख लो एक बार, फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट एक बहुत मतलब अच्छा एग्जांपल है, एक अच्छा रिजल्ट भी कह सकते हो, कि प्रूव दैट n फैक्टोरियल प्लस 1 इज नॉट डिविजिबल बाय
अ नेचुरल नंबर बिटवीन 2 and n। मतलब कि n+1 फैक्टोरियल, मतलब कह रहा है ये एग्जाम्पल इस प्रॉपर्टी है, एक तरह से आप इसको नोट करके भी लिख सकते हो कि n+1 का फैक्टोरियल +1, n फैक्टोरियल +1 किसी भी 2 से लेकर n के बीच में जितने नेचुरल नंबर है वो किसी से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, बोलोगे यार n फैक्टोरियल है, 1000 फैक्टोरियल +1, कुछ ना कुछ तो करेंगे तो कोई ना कोई तो ऐसा नंबर निकल कर आ ही जाएगा नेचुरल नंबर जो इसको डिवाइड कर रहा होगा। बट रियलिटी ये है कि n फैक्टोरियल +1 को कोई डिवाइड नहीं कर रहा है, कोई डिवाइड नहीं कर रहा है बिटवीन एनी नेचुरल नंबर 2 and n, और n कितना भी हो सकता है, n फॉर n, n बिलोंग्स टू n। ठीक है, अब देखो ऐसा क्यों हो रहा है, इस चीज को आप सोच कर देखो। ठीक है, 2 फैक्टोरियल तक तो मतलब अगर हम ऐसा सोचें 2 फैक्टोरियल, ठीक है, अगर कोई नंबर जैसे अगर हम कंसिडर करें 9, ठीक है, 9 जो है वो 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिविजिबल है 9, है ना, क्या 9+1 भी 3 से डिविजिबल है? तो द आंसर टू द क्वेश्चन इज नो, नहीं डिविजिबल है। ठीक है, अगर कोई नंबर, ऑब्वियस सी बात है, इस चीज को आप सोच कर देखो कि अगर आपने कोई नंबर अगर 3 से मतलब कोई नंबर अगर किसी नंबर से डिविजिबल है, अगर आपने उसमें कोई क्वांटिटी ऐड कर दी और वो लेस देन दैट नंबर है, वो लेस देन दैट नंबर है, मतलब जैसे मैं कहूं कि एक नेचुरल नंबर m है, ठीक है, एक नेचुरल नंबर m है और आपने इसको n से ये डिविजिबल है, ठीक है, m इज डिविजिबल बाय n। इस चीज को मैं लिखता हूं, ठीक है, ऐसा कुछ कि इफ m इज डिविजिबल बाय n, इफ m इज डिविजिबल बाय n, ठीक है, m इज डिविजिबल बाय n, ये सिंबल होता है शो करने का, तो क्या m+1 भी उस नंबर से डिविजिबल होगा? तो द आंसर टू द क्वेश्चन इज नहीं। अगर m जो है वो डिविजिबल है n से, और अगर हमने m में देन अगर हम m+r वेयर r इज लेस देन n, वेयर r इज लेस देन n, then it is not divisible by n। In that case the remainder is r। ठीक है, वो नंबर फिर डिविजिबल नहीं होता है बाय दैट नंबर, उसके जो रिमाइंडर होती है वो r आ जाती है। यू कैन सी बाय टेकिंग एग्जाम्पल्स। आप देख लो 9 को 3 से डिवाइड करा, ठीक है, 9 को 3 से डिवाइड करा। चलो हम बड़ा नंबर लेते हैं, ऐसा नंबर जो कि जैसे 251, ये 3 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन हमें ऐसा एग्जांपल लेना है जो कि 3 से डिविजिबल हो, बट इन दैट के 7 से लेते हैं ना, 7 थोड़ा बड़ा नंबर हो जाएगा। तो 251, ठीक है, 7 से जब हम डिवाइड करेंगे तो व्हाट विल हैपन, 321, 441, 540, 35, 6 बच रहा है ना, तो 6 कम कर देते हैं, 245 कर देते हैं। चलो 245 करोगे 35, हाँ देखो 245 जो है वो 7 से डिविजिबल है। अब देखो 245 में कोई सा भी नंबर, 245 में कोई सा भी नंबर लेस देन 7 आप ऐड कर दो, लेट अस टेक कि हम 3 ऐड कर देते हैं, तो अब देखना इसकी रिमाइंडर 3 आ जाएगी। यू कैन सी भाई सेम वे रिमाइंडर 3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो तो भैया इसका क्या यूज है, इसमें बिल्कुल यूज है। अब आपको पता है इसी चीज को एज, अब देखो यहाँ पे आपको बस अंग्रेजी लिखनी है, बाकी चीजें तो समझ आ जाएगी। एज वी नो दैट n फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय every natural number between 2 and n।
क्या n फैक्टोरियल हर नेचुरल नंबर से डिविजिबल है? यू कैन सी दैट क्यों हर से डिविजिबल है, क्योंकि बेसिकली n फैक्टोरियल होता क्या है, n -1 n-2 अप टू सो ऑन 3 2 1। तुम नीचे लगा दो ना यार, n लगाओ, n से n कट जाएगा, n-1 लगाओ, n-1, तो ये हर नेचुरल नंबर से डिविजिबल है। ठीक है, वो हर नेचुरल नंबर से डिविजिबल है। ठीक है, और हमने इसमें क्या ऐड कर दिया, n फैक्टोरियल प्लस 1। ठीक है, एज ऑल्सो 1 इज लेस देन n फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इस लाइन को समझना है कि 1 हर n से छोटा है यार, 1 हर n से छोटा है और आपने वही ऐड कर दिया, तो इन दैट केस वो डिविजिबल नहीं रह जाएगा। ठीक है ना, हर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए 1 हर उस n से छोटा है, तो इन दैट केस n फैक्टोरियल प्लस 1, देखो बाय इस प्रॉपर्टी वो डिविजिबल नहीं रहेगा। यू कैन सी। ठीक है, therefore n फैक्टोरियल प्लस 1 is not divisible by between any number 2 and n। ठीक है, तो ये था कंसेप्ट, हर केस में रिमाइंडर 1 आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एक इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी है, प्रूव दैट इनइक्वालिटी n फैक्टोरियल दिस। तो फर्स्टली वी विल शो दैट, n फैक्टोरियल का होल स्क्वायर इज लेस देन n की पावर n फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखो n फैक्टोरियल को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं कि यार वो पॉजिटिव है यार। ठीक है, दैट इज हमें क्या दिखाना है, इन दिस केस n फैक्टोरियल इज लेस देन n की पावर n। अच्छा, ठीक है, ठीक है। अच्छा, n फैक्टोरियल होता क्या है, n n-1, n फैक्टोरियल जो होता है वो n n-1 n-2 एंड अप टू सो ऑन 3 2 1 होता है। अच्छा, आपको पता है n इज लेस देन इक्वल टू n, है ना, इस इनइक्वालिटी को प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, n लेस देन इक्वल टू का मतलब या तो लेस देन हो या इक्वल टू, तो n इक्वल टू n है, तो इसलिए ये ट्रू है। n-1 इज लेस देन इक्वल टू n, है ना, ये तो सही है ना। अरे किसी में आपने एक नंबर कम कर दिया तो वो छोटा हो गया ना, इसी तरह से n-2 इज लेस देन इक्वल टू n अप टू सो ऑन 1 इज लेस देन इक्वल टू n। ठीक है, अब आप इनका प्रोडक्ट कर लो, प्रोडक्ट करोगे तो क्या बनेगा, n n-1 n-2, यहाँ पे 2 इज लेस देन इक्वल टू n फॉर एवरी n दैट बिलोंग्स टू n, हर के लिए ट्रू है भाई। तो ये हो गया 3 2 1 विल बी लेस देन इक्वल टू n n n n अप टू सो ऑन n। और ये कितने n है, 1 2 3 से लेके n तक है, तो ये टोटल n टाइम्स है। ठीक है, और ये क्या है, n फैक्टोरियल है, दिस इज लेस आर इक्वल टू n की पावर n। अगर जैसे 2 2 2 2 2 रहे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 व्हेन बेसिस आर पावर आर है तो 2 की पावर 5। इसी तरह से n n टाइम्स है, ये कितने टाइम्स है, 5, तो कौन सा नंबर है, 2, कितने टाइम्स है 5, तो 2 की पावर 5 आ गया। n टाइम्स n है, n टाइम्स तो n की पावर n आ गया। ठीक है, अब दोनों साइड n फैक्टोरियल मल्टीप्लाई कर दो, इज लेस आर इक्वल टू n की पावर n फैक्टोरियल, ये इक्वेशन 1 हो गया। तो पहला इनइक्वालिटी तो इस वजह से प्रूफ हो गया। ठीक है, नाउ वी विल शो दैट n की पावर n फैक्टोरियल इज लेस आर इक्वल टू
इज लेस देन 2n का फैक्टोरियल। ठीक है, ऐसे करते हैं इसको प्रूफ। हम 2n फैक्टोरियल कंसीडर करते हैं, एक मिनट, कंसीडर 2n फैक्टोरियल। 2n फैक्टोरियल मतलब 1 2 3 अप टू सो ऑन n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 एंड अप टू सो ऑन n प्लस n, यहाँ तक जाएगा। देखो 2n 1 से लेके 2n फैक्टोरियल का मतलब क्या है कि वो 2n से लेके 1 तक का प्रोडक्ट, 2n से लेके 1 तक का प्रोडक्ट हो गया। अब हमें n फैक्टोरियल तो यहाँ पे चाहिए था, ठीक है, तो 1 टिल n मतलब 1 से लेके n तक का प्रोडक्ट n फैक्टोरियल बन जाएगा। तो हम इसको ऐसा लिख देंगे, ठीक है, ये हो जाएगा 2n फैक्टोरियल, इट विल बी n फैक्टोरियल। ठीक है, n प्लस 1 n प्लस 2 अप टू सो ऑन n प्लस 3, सॉरी यार n प्लस 3 अप टू सो ऑन थोड़ा होगा, अप टू सो ऑन 2n। ठीक है, इसको नीचे ले आओ एक मिनट, 2n फैक्टोरियल नीचे इसलिए ला सकते हैं क्योंकि ये जीरो नहीं है ना कभी भी, अपॉन में n फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 अप टू सो ऑन n प्लस 2n माइनस 1, मतलब ऐसी चीज को n प्लस n माइनस 1 प्लस n प्लस n। ठीक है, ऐसा कुछ। अब यहां पर देखो, हमें इक्वालिटी किस तरफ लानी है, हमें ऐसा इनइक्वालिटी लेकर आना है 2n बाई n का फैक्टोरियल, ठीक है, जो कि इस चीज का क्वांटिटी है n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 अप टू सो ऑन n प्लस n। इनइक्वालिटी ऐसा कुछ होना चाहिए, ठीक है, इनइक्वालिटी ऐसा होगा तो यहाँ पे ऐसा लेसन इक्वल टू दिस आ जाएगा और ये इस साइड चला जाएगा तो एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी लाना क्या है, यहाँ पर हम चाहते हैं कि n की पावर n आ जाए, ऐसे ही चाहते हैं। देखो प्रूफ बहुत ईजी है यार, बस थोड़ा सा आप सोचा करोगे करना क्या है, लिटिल बिट आप सोचोगे ना, बहुत आसान है प्रूफ करना अभी यहाँ के लिए। ठीक है, बाकी के मैं हर वक्त की बात नहीं कर रहा, ठीक है, लिटिल हम कभी कभी डिफिकल्ट भी होती हैं चीज़ें, प्रूफ करना डिफिकल्ट है तभी तो अभी हमारे में नहीं आता, यहाँ पर मतलब यहाँ पर नहीं आता, हमारे में तो आ चुका है। देखो n की पावर n है, ठीक है, तो आपको पता है कि n प्लस 1 में कौन बड़ा है, ये बड़ा है, मतलब n इज लेस देन n प्लस 1, n इज लेस देन n प्लस 2 अप टू सो ऑन n इज लेस देन n प्लस 1 n प्लस n। ठीक है, n सबसे छोटा है, अब सारे का प्रोडक्ट करो तो ये कितने 1 से लेके n तक जा रहे हैं, तो ये n टाइम्स इधर हो जाएंगे n की पावर n, और ये वाला ऐसा इनइक्वालिटी, और यहाँ पर इक्वालिटी नहीं अकर करेगा क्योंकि यहाँ पर इक्वालिटी नहीं है। आई होप समझ आया होगा, क्योंकि आप देखो n और n प्लस 1 में छोटा कौन है, n छोटा है ना, स्ट्रिक्टली छोटा है, स्ट्रिक्टली छोटा है। n और n प्लस 2 में n छोटा है, n प्लस n में n छोटा है, सारे का प्रोडक्ट करोगे तो ये कितनी टाइम्स आ जाएंगे, n की पावर n हो जाएगा इधर। सिमिलरली ऐसे यहाँ पर जो था और इनका प्रोडक्ट करोगे तो यहाँ पे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी आ जाएगी। अब दिस पूरा दिस इज इक्वल टू होल दिस, इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो n की पावर n, n फैक्टोरियल इज लेस देन 2n का फैक्टोरियल। तो फ्रॉम 1 and 2 we can conclude that, therefore from 1 and 2 we can conclude that कि n फैक्टोरियल का होल स्क्वायर इज लेसर इक्वल टू n की पावर n, n फैक्टोरियल इज लेसर टू n फैक्टोरियल। ठीक है, अब देख लो एक बार, ठीक है, और फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। अब एक क्वेश्चन रहता है, लास्ट क्वेश्चन है इस एग्जाम्पल का, वही कर लेते हैं। तो आप देखो एक बार,
नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 10 है, प्रूव दैट 33 का फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाई 2 की पावर 15. वट इज द लार्जेस्ट इंटीजर n सच दैट 33 का फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाई 2 की पावर n. सबसे लार्जेस्ट इंटीजर पहले हमें दिखाना है कि 33 का फैक्टोरियल डिविजिबल है 2 की पावर 15 से. पहले हम ये दिखाते हैं, ठीक है, फिर हम बाकी देखेंगे क्या दिखाना. फर्स्टली वी विल शो दैट कि 33 का फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय 2 की पावर 15. 2 की पावर 15. तो नाउ 33 का फैक्टोरियल मतलब क्या बनेगा, 33, 32, 33 से लेके 1 तक का प्रोडक्ट. यही तो होता है 33 का फैक्टोरियल. ठीक है, ऐसे ही डिफाइंड होता है ना. 33 का फैक्टोरियल मतलब 33 से लेके 1 तक का प्रोडक्ट. उसमें 33 आएगा, 32 आएगा, फिर ऐसा 31 आएगा, 30, 29 अप टू सो ऑन. बीच में 16 आएगा अप टू सो ऑन, फिर 8 आएगा, फिर अप टू सो ऑन 4 आएगा, फिर 3, 2, 1 आ जाएगा. ठीक है, अब देखो 2 मतलब 2 की पावर 2, एक 2 यहाँ पर 2, 8 मतलब 2 की पावर 3, 16 मतलब 2 की पावर 4, ये हो जाएगा 2 की पावर 5. ठीक है, अब देखो क्या ये अब काउंट करके 2 की पावर 15 से डिविजिबल है, क्योंकि डिवाइड करोगे तो ये सारे कैंसिल आउट होंगे ना. अगर हमने ये दिखा दिया कि 33 का फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज 2 की पावर 15 मल्टीप्लाइड बाय में कोई इंटीजर, तो भी तो डिविजिबल होगा ना 2 की पावर 15 से. तो यही करने वाले हैं. देखो तो अभी तक कितना हो गया, 1 2 3, 3 2 6, 6 4 10 और 10 और 5 15. ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 33 का फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 2 की पावर 15 और यहाँ पे हो जाएगा 33, 31, 30, 29 अप टू सो ऑन 3, 1 to 1. तो क्लियरली 33 का फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय 2 की पावर 15. ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द लार्जेस्ट इंटीजर n सच दैट कि 33 की पावर फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय 2 की पावर n. अब ना ये तो फाइंड आउट करना इतना आसान नहीं है, इसका एक टेक्निक है, वो ट्रिक मैं बता देता हूँ आपको. देखो तरीका क्या है फाइंड आउट करने. पहली बात ये बोल रहा है कि 33, ठीक है, फैक्टोरियल का आप बताओ कि 2 मतलब इस प्राइम की हाईएस्ट पावर कितनी होगी सो दैट कि वो डिविजिबल हो जाए, यही पूछा है. अच्छा, अगर n फैक्टोरियल हो, ठीक है, n फैक्टोरियल की डिविजिबिलिटी के बारे में बात करनी हो, और वो कैसे p की पावर n टाइप से, मतलब प्राइम की पावर समथिंग से वो डिविजिबल है कि नहीं, अगर वो पूछा हो तो उसका तरीका क्या होता है, ये होता है e2 ऑफ दैट n फैक्टोरियल, जो कि होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n अपॉन में p प्लस में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ n अपॉन में p का स्क्वायर प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ n अपॉन p की पावर 3 एंड अप टू सो ऑन. ऐसा इस चीज को कैलकुलेट कर लो तो पता चल जाएगा कि हाईएस्ट इस प्राइम की कितनी हाईएस्ट पावर है, सो दैट कि ये n फैक्टोरियल उस प्राइम की पावर दैट हाईएस्ट फैक्टर से डिविजिबल है. ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट करनी है, हमें यहाँ पर e2 ऑफ n आता है, सॉरी e2 ऑफ p आता है, e_p_n फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला होता है, ट्रिक होता है. ठीक है, तो हमें यहाँ पर बेसिकली कैलकुलेट करनी है e2 ऑफ n फैक्टोरियल मतलब 33 का फैक्टोरियल. तो क्या फॉर्मूला बोलता है, n कितना है आपका, n है 33, प्राइम है 2 मतलब p है 2, तो इट विल बी 33/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस 33/2 की पावर 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस में 33/2 का क्यूब का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस 33/2 की पावर 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस 33/2 की पावर 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस 33/2 की पावर 6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड अप टू सो ऑन. ये तरीका होता है फाइंड आउट करने का. अब 33/2 मतलब क्या होगा 16.5, ठीक है,
और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 16.5 क्या होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? ग्रेटर इंटीजर लेस देन इक्वल टू दैट नंबर। ठीक है, इससे पीछे सबसे बड़ा इंटीजर 16, तो 16 4 को जब आप 33 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा? 8 पॉइंट समथिंग। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 8 पॉइंट समथिंग, यहाँ पर होगा 8 पॉइंट, इसके पीछे सबसे बड़ा इंटीजर 8, तो 8 ये हो जाएगा 4 पॉइंट समथिंग। ठीक है, 8 को डिवाइड करोगे 36 से तो इट विल बी 4 पॉइंट समथिंग, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4 पॉइंट समथिंग इज 4। फिर ये हो जाएगा कितना? 16 मतलब 32, मतलब 2 पॉइंट समथिंग, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 पॉइंट समथिंग इज 2। इसी तरह से 1 पॉइंट समथिंग, तो इट विल बी 1, और ये तो हो जाएगा 64 को डिवाइड करोगे तो 33, रिमाइंडर कुछ आएगा नहीं, 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 पॉइंट समथिंग आएगा जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको जब आप 33 को जब आप 64 से डिवाइड करोगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 0 पॉइंट समथिंग इज 0। आई होप ये तो पता ही होगा, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। देखो 16 4 80 28 और 2 30 और 30 और 1 31, तो हाईएस्ट n क्या हो गया? सच दैट की 2 की पावर n 30 फैक्टर से, तो 31 हो गया। n यहाँ पर जो n पूछा था वो 31 है। ठीक है, तो कुछ इस समय में करते हैं। आई होप समझ आ गया होगा। तो बस आज हम यहीं तक करते हैं, फिर हम नेक्स्ट कल 16.2 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आप देख लो एक बार, आई होप समझ आया होगा।